इसका स्टैंडर्ड समीकरण होता है Im साइन ओमेगा टी। एक समीकरण और होता है स्टैंडर्ड, ये साइन में हो गया, साइन कॉस में दोनों में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड समीकरण है ये, हमेशा याद रखना इसको, ठीक है। स्टैंडर्ड है, लिखना बाद में लिख लेना, सेव है। अब देख लो इसमें कि IT क्या है, IT तो करंट है, इसको हम स्मॉल से दिखाते हैं, ध्यान रखना। I को हमेशा स्मॉल से दिखाएंगे कि कोई भी AC करंट, कोई भी AC वोल्टेज अगर वो टाइम का फलन है तो हम स्मॉल से दिखाएंगे उसको, कैपिटल नहीं लिखेंगे। कैपिटल ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है ना। यहाँ पे ये तो समझ गए कि ये क्या है, IT है यहाँ पे तात्क्षणिक मान, मतलब कि क्षणिक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। हिंदी में बोलते हैं क्षणिक मान, है ना। क्षणिक मान मतलब एक समय पर हम कहें कि 5 सेकंड पे करंट का मान बताओ, तो क्या 5 सेकंड क्या है, क्षणिक मान है ना, वो एक क्षण पे हो रहा है। IT समझ गए, IT क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट का, है ना। I क्या है, करंट है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट लिख लो, यहाँ पे करंट लिख लो, IM क्या है, क्या है ये IM लिखा है तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू आप करें। साइन में कहीं मैक्सिमम देखे थे, ये मैक्सिमम हो रहा है यहाँ पे, ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे IM आता है, अभी बताएंगे इसको आगे। तो देखो कॉस साइन क्यों दिखाते हैं, बता चुके हैं कॉस साइन क्यों होता है, क्योंकि साइन और कॉस पीरियोडिक वेव फॉर्म है और टाइम के रिस्पेक्ट में रिपीटेशन होता है, इस वजह से इनको साइन कॉस किया गया है। ओमेगा क्या है, क्या है ये बता चुका हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मैं पहले तो बता चुका हूँ उसको क्लास में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कोणीय आवृत्ति, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई, जब आर नहीं होता है 2 पाई आर, तो वो हो गया ना वृत्त का परिधि, इसलिए बोलते जाते हैं 2 पाई आर। टी क्या है, टाइम, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखो ठीक, ये होगा IT, ये होगा ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा टी ये पूरा मतलब एंगल है एक तरीके से, है ना, एंगल है ये ओमेगा टी, क्योंकि थीटा बराबर ओमेगा टी होता है, ध्यान रखना, इतना थीटा बराबर ओमेगा टी। अब यहाँ जब एंगल है तो 0 डिग्री होगा, डिग्री में आएगा ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ क्या आएगा 160 डिग्री। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसका मान कितना होगा, आइए एक करंट का है ना, ये वाला लाइन किसका, करंट का है, इसमें करंट आएगा, है ना। ये क्या है, IM मैक्सिमम वैल्यू है, तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है ना, कैसे आ रहा है बताएंगे। ये हो गया तुम्हारा, आप देखो इसको नोट करना बाद में। अब मैं बोल रहा हूँ कि 90 डिग्री पे IM क्यों आ रहा है मैक्सिमम, देखो मैं अभी लिखवाया था IT बराबर IM साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी क्या थीटा है, मतलब एंगल है। अब एक बात बताओ कि साइन ओमेगा टी का मान 1 होना चाहिए तभी मैक्सिमम आएगा, ये IM आएगा। साइन ओमेगा टी 1 कब होगा, जब ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे, सही ना। साइन 90 बराबर 1 होगा तो 90 पे ही तो मैक्सिमम जा रहा है, 90 पे मैक्सिमम 180 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो लाइन है ना, ये जो वेवफॉर्म बना है ना, इसको पूरा सेटिस्फाई करती है। भले ओमेगा टी का तुम ना अगर चेक करना चाहोगे, ओमेगा टी का एक एक मान रखना, 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे रखना, 90 तक जाना, 180 360 तक जाना, पूरा ग्राफ तुम्हारा एकदम A to Z ऐसे बनेगा, पूरा ग्राफ तुम्हारा साइन वेव बनेगा, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब एक वेव और है, मान लो तो साइन वाला हो गया, अब मैं बोलूंगा कि कॉस वाला निकालो,
ये कॉस वाला हो गया। कॉस वाला कैसे बनता है? ओमेगा टी हो गया, ये क्या हो गया? आई टी हो गया। बात बताओ, कॉस आई 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 टी बराबर आई एम कब होगा? कब होगा? जब इसका मान 0 डिग्री होगा। ओमेगा टी बराबर 0 डिग्री, कॉस 0 बराबर क्या होता है? 1। जब एक रख दोगे तो आई टी बराबर आई एम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि 0 डिग्री पे ही ये मैक्सिमम हो जा रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? 90 रख दोगे तो cos 90 बराबर 0 हो जाता है, तो मतलब आई टी का मान पूरा 0 हो जाएगा। ये देखो ऐसे आ रहा है, अब फिर इसको ये ऐसे जाता है, ऐसे बनता है, फिर ये ऐसे जाता है। ये देखो ये 360 डिग्री है ना, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये कहीं यहाँ पे 180 डिग्री आ रहा है। 180 डिग्री जब रखोगे यहाँ पे, cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। -1 रखोगे तो माइनस आई एम आएगा यहाँ पे, ये इसीलिए cos का ऐसा आता है, sin को ऐसा आता है। ठीक है, समझ में आ रहा? cos 0 से स्टार्ट होता, 0 डिग्री पे 1 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, फिर 90 पे 0 हो जाएगा, इस तरीके से। समझ में आया? ये होता है। अब देखो, हम अब ले रहे हैं ये साइन भी ले रहा है ओमेगा टी। हम मान लो अभी वोल्टेज लेंगे, ठीक है, वोल्टेज करंट कोई भी ले सकते हैं, है ना। वोल्टेज होगा तो वीटी आ जाएगा इस मान में, करंट होगा तो वाईटी आ जाएगा। मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया बना है। बात बताऊँ, यहाँ क्या होना चाहिए? आई एम होगा, है वी एम होना चाहिए। वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना यहाँ पे, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना। आएगा ना वोल्टेज का। यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये क्या है तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक एक समय है, इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड उसको बोलते हैं जहाँ से फिर से रिपीट करना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ के बाद फिर से रिपीट वही होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड मान लो, टाइम पीरियड कैपिटल में टी से दर्शाते हैं। ठीक है, ये टाइम पीरियड हो गया। ये कितना होगा? T/2 होगा ना, आधा होगा ना, जब पूरा T है तो आधा T/2 होगा। ठीक है, ये समझ लो टाइम पीरियड है। ये क्या है? इसको शिखर मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर मान, या कि क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, या किसी को बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलेंगे? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू। ठीक है, ये क्या है? क्षणिक मान, या क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, ओमेगा टी क्या है? एंगल है ना, तो केवल ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है। कोणीय आवृत्ति का मान क्या होता है? 2 पाई। ठीक है, अब इसको प्रूफ भी करेंगे अभी आप आगे। इतना समझ में आ गया ना? वीएम क्या शिखर मान है। अब देखो, ये प्लस में शिखर मान है, यहाँ माइनस में शिखर मान होगा। इसको बोला जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब धनात्मक साइकिल, धनात्मक आधा साइकिल। इधर क्या बोलेंगे इसको? ऋणात्मक आधा साइकिल। क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर प्लस होता है, इसके ऊपर होता है ना। इसके ऊपर प्लस में वैल्यू जाएगी, इसके ऊपर, इसके नीचे माइनस में वैल्यू जाएगी। इसके नीचे जब आ रहा है तो ये माइनस वाला होगा, ऊपर प्लस वाला होगा। ठीक है, तो दो हाफ साइकिल मिलकर के कंप्लीट साइकिल बनाते हैं। साइकिल का मतलब चक्र है ना, साइकिल का मतलब चक्र। ये कितना साइकिल है? ये कंप्लीट साइकिल है ना। अगर मैं ऐसे बोलूं, ऐसे बना दूं,
ये कितना साइकिल है इसमें? 2 साइकिल। 360 डिग्री को एक कंप्लीट साइकिल बोला जाता है, और अगर उसके बाद जितनी कंप्लीट 360 डिग्री होगा उनको क्या बोलेंगे? साइकिल बोलेंगे। जब एक पहिया कब घूमेगा पूरा, जब 360 डिग्री होगा ना, उसी को एक साइकिल बोलेंगे, एक चक्र बोलेंगे, या आधा चक्र बोलेंगे, आधा तो नहीं बोलेंगे, है ना। आगे चलते हैं। अब इसमें पहला टर्म तुम लोग पता चल गया कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है। कुछ परिभाषाएं हैं इसको बोलते हैं क्षणिक मान। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना क्षणिक मान। क्षणिक मान को हम VT से और IT से सिखाते हैं, जो कि T किसी समय पे हम उसको निकालते हैं, करंट या वोल्टेज का मान। दूसरा हो गया पीक वैल्यू। पीक वैल्यू या कि मैक्सिमम वैल्यू या शिखर मान, वही हिंदी में होता है। पीक वैल्यू क्या है? VM होगा या IM होगा। पीक वैल्यू किसी करंट वोल्टेज का क्या होता है? जहाँ पे वो वेवफॉर्म मैक्सिमम होती है, जहाँ पे भी करंट का मान मैक्सिमम होगा वही इसका क्या होगा? पीक वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा आता है कोणीय आवृत्ति। देखो कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई। ओमेगा का क्या होता है यूनिट? रेडियन पर सेकेंड। एक बात बताओ हमको, एफ का यूनिट क्या होगा? एफ का यूनिट क्या होगा? एफ का होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज बराबर 1/सेकंड आएगा। कैसे आएगा देख लेना है। देखो एफ बराबर क्या होगा? ओमेगा बटे 2 पाई आएगा। एफ बराबर ओमेगा क्या मान होता है? रेडियन पर सेकेंड। और ये नीचे सेकेंड ऑलरेडी है, सॉरी रेडियन यहाँ पे है, क्योंकि पाई का रेडियन होगा ना। पाई एक एंगल है तो रेडियन हो जाएगा। रेडियन रेडियन कैंसिल तो क्या बचता है? 1/। एक हमको अच्छी बात पता चली कि हर्ट्ज बराबर होते हैं 1/सेकंड। हर्ट्ज किसी वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन जो मूल यूनिट आएगी उसकी 1/सेकंड आएगा। अब 1/सेकंड कैसे आता है वो भी बता देगा। ये समझ में आ गया? इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है, और ये कोणीय आवृत्ति मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, केवल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एफ और ओमेगा में ध्यान रखना। अगर एफ का मान दिया है तो ओमेगा निकाल सकते हो ना। एफ का मान मान लो दिया है 50 हर्ट्ज, ओमेगा कितना होगा? 100 पाई। कितना होगा? 2 पाई एफ है ना, तो 50 गुना 100 पाई रेडियन पर सेकंड कर दो। ओमेगा की वैल्यू दिया है तो एफ का मान निकाल सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ लो कि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। ध्यान रखना, याद कर लेना इसको। पूरे मशीन में तुमको यही मिलेगा, जब इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रांसफार्मर इंडक्शन मोटर पढ़ोगे समझ में आएगा। ठीक है, याद करने वाली चीज है। चौथा आता है तुम्हारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड तो समझा दिए, एक कंप्लीट साइकिल जहां से जितना में बनेगा, जितने समय में, है ना। कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है 360 डिग्री अगर पूरा घूम रहा है वो पूरा, ये वाला, ये टाइम पीरियड हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैं एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता हूँ तुम लोगों से। ये कॉस वाला है, इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ तक होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है। टाइम पीरियड 360 डिग्री कहीं से ले लो जहां से रिपीट करना शुरू हुआ, जहां से शुरू हुआ फिर रिपीट करना स्टार्ट होगा, और जहां से रिपीट करेगा उसके पहले तक वो क्या होगा? उसका टाइम पीरियड। क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये और यहाँ चला गया खत्म, मान लो खत्म तो होता नहीं, आगे से बढ़ता जाता है ये, तो हम यहाँ से यहाँ नहीं लेंगे कि हम ये टाइम पीरियड है। क्यों? क्योंकि रिपीट तो यहाँ से ना करना स्टार्ट हुआ, यहाँ से थोड़ी कर रहा है।
यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट होगा ना, जहाँ से रिपीट होगा, जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है ना, वहीं से हम टाइम पीरियड लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? जैसे मान लो एक ऐसे वेब फॉर्म है, मैं बना देता हूँ इस तरीके से। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा बताओ? इसका टाइम पीरियड यहाँ तक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके बाद फिर रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि शुरू करेंगे और इसके बाद जहां से रिपीट होना स्टार्ट होगा वहीं तक उसका समय अंतराल, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, समय अंतराल, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड होगा। अब देखो टाइम पीरियड बराबर, टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? 1/, ये रिलेशन होता है। या बराबर क्या होगा? 1/, टाइम पीरियड। यहाँ समझ में आ गया ना, हर्ट्ज बराबर 1/, सेकेंड आ गया ना। अब आगे जब फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे समझ में आएगा। टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो क्या होगा? सेकेंड होगा, सिंपल सी बात है। अब आगे पहले क्या था, पहले चौथा, पांचवा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ये क्या होता है इसको समझो। किसी भी एसी सोर्स में जब हम करंट या वोल्टेज का सप्लाई उसमें देते हैं किसी सर्किट में, तो 360 डिग्री का एक पूरा कंप्लीट चक्र बनता है, साइकिल बनता है ना। तो 1 सेकंड में जितने कंप्लीट साइकिल बनेंगे, जितने नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल बनेंगे उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में, ध्यान रखना, 1 सेकंड में जितने चक्करों की संख्या है, जितने भी चक्र कंप्लीट होंगे उनकी जो भी संख्या होगी वही क्या होगा? ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। सिंपल सा। कोई पूछेगा ना कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बताना है कि नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल, यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, है ना। कंप्लीट साइकिल, साइकिल एक कंप्लीट होना चाहिए, आधा नहीं। साइकिल तो साइकिल होता है लेकिन कंप्लीट होना चाहिए 360 डिग्री। नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में चक्करों की संख्या को क्या बोलेंगे हम? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा? साइकिल पर साइकिल पर सेकंड को हम हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, साइकिल पर सेकंड बराबर हर्ट्ज होता है। इसको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, C/L। अब मैं बोलूंगा कि अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम लोगों से, 1 मिनट में 100 साइकिल बन रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 1 मिनट में 100 साइकिल, कंप्लीट तो फिर एक ऐसे होने पे अरे 1 मिनट में है ना, तो सेकंड में निकालना होगा ना। 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, 60 सेकंड हो जाएगा ये, बराबर 100 साइकिल। 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 100/60 कितना हो जाएगा? 10/6, 1.6 हर्ट्ज। समझ में आया? ये क्वेश्चन है कि 1 मिनट में 100 साइकिल बन रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी का फंडामेंटल यूनिट जो होता है साइकिल पर सेकंड। 1 सेकंड में साइकिल की संख्या निकाल दो तुम, बस कुछ नहीं करना है। 1 मिनट में साइकिल की संख्या, कंप्लीट साइकिल की संख्या निकाल दो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड में। ठीक है, उसका डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ साइकिल, कंप्लीट साइकिल इन 1 सेकंड, उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो हम फ्रीक्वेंसी और उसमें टाइम पीरियड में रिलेशन बता रहे हैं, समझ में आ गया ना। फ्रीक्वेंसी के 2 यूनिट होते हैं, साइकिल पर सेकंड। वो साइकिल पर सेकंड को क्या बोला जाता है? हर्ट्ज बोला जाता है। ठीक है, साइकिल क्या है? एक 360 डिग्री कंप्लीट तुम्हारा जो वेवफॉर्म हो रहा है इसी सर्किट में वो होता है। सेकंड क्या है? समय। ठीक है, तो 1 सेकंड में कंप्लीट चक्र की संख्या को क्या बोलेंगे?
फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। अब आगे देखो, ये तुम्हारा वेवफॉर्म है। अभी ना एक साइकिल बना हुआ है, कितना फ्रीक्वेंसी है? एक हर्ट्ज है ना, एक हर्ट्ज है मात्रा है। सर 1 सेकंड में कितना बन समय तो नहीं पता है ना कितना समय है, तो कैसे कह दोगे? ये अभी मैं इसको इसको यहाँ से बनाता हूँ। अब देखो ऐसे कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू, क्योंकि ये रुकता थोड़ी है, साइन वेव है तो चलता जाता है। ये क्या dt है, मतलब क्या रहेगा, क्या रहेगा, दोनों ओमेगा टी। अब देखो, अब बताओ मेरे को इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक होगा? ये तुम्हारा टाइम पीरियड है, ठीक है। ये तुम्हारा टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी का क्या डेफिनेशन होता है? एक सेकंड में कंप्लीट साइकिल, ठीक है, एक सेकंड में कंप्लीट साइकिल की संख्या। तो इसमें टी सेकंड में निकालना है अपने को, है ना। टी सेकंड में कितना हो रहा है? एक साइकिल हो रहा है, समझ रहे हो? एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, है ना। एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल, तो साइकिल पर सेकंड बराबर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम कितना है? टी है, मतलब टी सेकंड लेंगे नीचे। साइकिल कितना है? एक साइकिल है, एक साइकिल में ही टी बन रहा है। यहाँ पे एक साइकिल हो गया, एक सेकंड मतलब टी सेकंड हो गया, बराबर एफ। इसीलिए एफ बराबर 1/t आता है। एफ बराबर 1/t कहाँ से आता है? यहीं से आता है। साइकिल कितना है? एक साइकिल है पूरा, तो हम यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल हो गया। समय कितना? टी है, ऊपर एक साइकिल, सेकंड यानी कि टाइम है, टी सेकंड हो गया, बराबर क्या हो गया? एफ। इसीलिए एफ बराबर 1/t, एफ बराबर 1/t इसीलिए आता है, ठीक है। ये समझ में आया? तो आता है, ये फार्मूला ही है, साइकिल पर सेकंड बराबर फ्रीक्वेंसी। अब ये इस वेव फॉर्म में हम टी कहाँ से कहाँ देखा है? यहाँ से यहाँ तक देखा है। तो ये क्या? एक कंप्लीट साइकिल है, साइकिल की संख्या एक होगी, समय का क्या होगा? समय टी सेकंड होगा, 1/t बराबर एफ हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे लिख सकते हो कि टी बराबर 1/f, है ना, दोनों चीज लिख सकते हो। सर अगर दो साइकिल कहाँ जैसे एक साइकिल का भी बताया ले लो ना, दो साइकिल ले लो तो इधर भी तो टी आएगा, फिर इधर 2t हो जाएगा ना पूरा यहाँ से वहाँ तक। भाई ये टी है, फिर ले रहे हो तो इसको 2t हो जाएगा, तो ऊपर 2 नीचे 2t, तो 2 कैंसिल 1/t तो आएगा। भाई हम कह रहे हैं कि तुम ले रहे हो टी ले रहे हो यहाँ तक, तो ये टी कितना हो गया? 2t। और कितने कंप्लीट साइकिल? 2 हो गए, 2 साइकिल बटे 2t, 2 कैंसिल 1/t तो आ रहा है। कितना भी ले लो आएगा 1/t, समझ रहे हो? क्योंकि साइकिल बढ़ते जाएंगे ना, 3 मिलोगे 3t हो जाएगा, 4 लोगे तो 4t हो जाएगा, तो 4/4t, तो 4 कैंसिल 1/t आएगा, ठीक है। ये ठीक।
ठीक है, अब हम देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिए थे ना तुम लोग, क्वेश्चन दिए थे ना। क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन दिया देखो, I बराबर 70 साइन 314t, ये मतलब दिया हुआ है, मैं यहाँ टी नहीं लिख रहा हूँ, मतलब मान है तो समझ लेना टाइम से फंक्शन है। अब एक समीकरण दिया है करंट का, अब इसमें पूछा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। पी की वैल्यू क्या होगा बताओ, कैसे निकालोगे? कंपेयर करो इससे, IT से कंपेयर करो, कितना होता है IM बराबर साइन ओमेगा टी। कंपेयर करोगे तो IM की वैल्यू क्या हो जाएगी 70, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 314। ये तो रेडियन पर सेकंड में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में निकालना तो 2πf होता है, इसका मान 314 रखो, ठीक है। 2 गुणे 3.14 होता है इसकी वैल्यू, पाई का वैल्यू, गुणे f बराबर 314, भाग दोगे कितना आएगा 100 आएगा ना, ये 100 ही ना आएगा। 100 का गुणा इसमें कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 314 बन जाएगा। 314 में 3.14 का भाग दोगे तो 100 बच जाएगा, ठीक है। ये 50 आ गया, ये बराबर कितना हो गया 50। इसका मतलब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है, जब भी f बराबर 50 हर्ट्ज हो, ओमेगा गुणा मत करना, ओमेगा बराबर सीधे लिखो 314, कितना होगा 314, ठीक है। जब भी f बराबर 50 हर्ट्ज हो, ओमेगा बराबर 314 रेडियन पर सेकंड, गुणा मत करने लग जाना, नहीं तो तुम क्या करोगे 2 करोगे, 22/7 करोगे, फिर 50 करोगे, फिर वही गुणा भाग करना शुरू करोगे, फिर गुणा करोगे सब में भी 7 का भाग दोगे। 314 याद रखना, 50 हर्ट्ज जो मतलब 314। समझ में आया? ये एक समीकरण दे दिया गया है, इसमें बोला गया है कि तुम क्या निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो। तुमको इसको कंपेयर करना है, ओमेगा सीधे देखते ही समझ में आ जाए कि जो भी टी के साथ होगा, साइन के साथ जो भी टी के साथ होगा, मतलब साइन में जो भी टी के साथ होगा, टी को छोड़ के जितना बचा हुआ ओमेगा है। अब इसमें ना पाई भी हो सकता है और कुछ हो सकता है, तो टी को छोड़ के जो भी वैल्यू होगी वो ओमेगा का वैल्यू होगा। ये मत देखना कि मतलब पाई है तो पाई को टी में मिला देंगे, हम केवल 314 लेंगे। साइन के बाद जो टी के साथ जो भी टर्म होगा, टी को छोड़ने के बाद जितना भी बचेगा, टी के साथ जो टर्म होगा, टी के बाद जो भी बचेगा वो होगा ओमेगा का वैल्यू, है ना। ओमेगा निकल गया तो 2πf उसको रख देना, फिर f निकल जाएगा। और साइन के जो भी पहले रहेगा,
साइन के जो भी पहले रहेगा वो आई एम की वैल्यू रहेगी। अब उसमें चाहे तुम √2 कर दो, भागे कर दो, जो भी करना हो कर दो, जो भी संख्या होगा वो आई एम की वैल्यू मतलब मैक्सिमम मान, मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, ये इतना आ गया समझ में। ठीक, अब इसमें ना पिछले क्वेश्चन में हम तुम लोग वही बताना भूल गए थे बताना कि आई एम क्या है तुम्हारा, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। ये होता है आई आर एम एस, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? आई आर एम एस बराबर आई एम बटे रूट, याद रखना है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में बोल दिया कि आई आर एम एस निकालो, कितना होगा? आई एम कितना है? 70/√2 कर दो, कितना सिंपल है, बताओ समझ में आया? अब एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है कि एक जीटी दिया हुआ है, मतलब वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है 10√24 sin ओमेगा टी। इसमें शिखर मान क्या होगा वोल्टेज का? 10√24, देख देख के बता दोगे। शिखर मान क्या हो जाएगा बीएम? 10√24। आरएमएस कितना होगा? इसमें भाग दे दो √2 का, कितना आएगा ये? 2 गुना 4 के बाद 10 गुना 20, ठीक है, 2 निकल जाएगा, 20 बच जाएगा, तो 10 गुना 20 √3 वोल्ट। इसको गुणा करोगे 20 गुणे 3.14, कितना आएगा? 3 चौका 8, सॉरी 2 चौका 8, 2 कब 2, 2 6 और 0 लगा दो, ये 62.80। ठीक, आगे समझ में? एसी में कुछ समझ में आया? एसी में क्या क्या पढ़े? साइन को साइन होता है, करेंट का समीकरण आई टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी होता है, और आई टी बराबर आई एम कॉस ओमेगा टी होता है। वोल्टेज का क्या होता है? वीएम साइन वीएम कॉस ओमेगा टी। ओमेगा तो पता है तुम लोग, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेडियन पर सेकंड होता है यूनिट। 2 पाई एफ इसकी वैल्यू होती है, एफ बराबर हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज बराबर साइकिल पर सेकंड होता है, और यही बराबर 1/t होता है। ठीक है, और वी आर एम एस बराबर वी एम बटे √2, आई आर एम एस भी वही हो जाएगा आई एम बटे। ये इतने फार्मूला इनको रख लेना, ठीक है। अगर एफ बराबर 50 हर्ट्ज हो, ओमेगा बराबर 14 रेडियन पर, ठीक है। आया समझ में ये? अगर मान लो कोई ऐसा आरेख बना है, ये एसी है कि डीसी है? एसी है, एसी है। एसी इसलिए है प्लस में भी जा रहा है माइनस में भी जा रहा है। जब कभी प्लस और माइनस दोनों में जाए तो एसी हो गया वो। डीसी तो केवल प्लस या केवल माइनस में होगा ना, दोनों में थोड़ी जाएगा, है ना। ये डीसी ए भी एसी हो गया। अब मैं कहूँ कि ये क्या है? एसी है ना। साइन वेव नहीं है, लेकिन एसी का वेव फॉर्म है, एसी का तरंग है ये, समझ रहे हो? एसी के तरंग बोल सकते हैं इसको। अब मैं कहूँगा ये क्या है? डीसी है। ये भी कहूँगा कि ये क्या है?
एसी है, डीसी है। ओमेगा टी ये है, डीसी है ना, नीचे जा रहा है, डीसी है ना। ये क्या है, प्लस माइनस में जब भी जाए वेवफॉर्म तो ऐसी होगा।